बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन लच्छा पकोड़ा बन रहे हैं, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से झटपट से ये तैयार हो जाते हैं और बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाने वाले स्नैक्स हैं, जिसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं या शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और जैसा कि अब रमज़ान आने वाले हैं तो उसमें भी आप इनको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो इनकी आवाज़ मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि कितने क्रिस्पी हैं। तो आपने सुना कि ये ऊपर से कितने क्रंची और क्रिस्पी बने और अंदर से ये बहुत ही जूसी इसकी चिकन बनी है। अंदर से जो इसकी चिकन है वो भी बिल्कुल ड्राई नहीं हुई, बहुत जूसी सी बन के तैयार हुई है। देखिए, दोबारा इसकी आवाज़ सुने आप। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और मज़ेदार से चिकन लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए चिकन। मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो तकरीबन 350 ग्राम्स है। और इनको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिए। ये ना बहुत ज़्यादा बड़े मैंने इनको कट किए, ना बहुत छोटा, बस दरमियाना इनको मैंने कट कर लिए। तो अब इनके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। और ये मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। 2 पिंच मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये चिकन पाउडर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। और यहाँ पर मैं बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ 3 खाने का चम्मच भर के। अब इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के डाला लेमन जूस। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो सारे मसालों को मैंने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको कवर कर लूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम यहाँ पर आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से धो के और छील लिया है। अब यहाँ पर ग्रेटर की मदद से मैं इनको ग्रेट कर लूँगी। आप आलूओं को इस तरीके से मत ग्रेट करिएगा, लंबाई में इनको ग्रेट करिएगा, ताकि इनके लच्छे जो हैं वो अच्छे से लंबे लंबे से बने। तो ये देखिए, सारे आलूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब सारे आलूओं को उठाकर मैं एक पानी वाले बाउल में शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया था। अब इसके अंदर सारे जो ग्रेटेड आलू हैं ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। तो ग्रेटेड आलूओं को मैंने पानी में अच्छे से डिप कर दिया और इनको अब मैं थोड़ा सा इस तरीके से मल लूँगी, ताकि इसका जो स्टार्च है आलूओं का वो सारा पानी में निकल आए। अब पानी में से आलूओं को मैं अच्छे से निचोड़ के निकाल लूँगी बाहर। इस तरीके से लेकर अच्छे से इनको निचोड़ूँगी, पानी इसमें रहना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से दबाकर मैंने सारा पानी निकाल लिया और दूसरे बाउल में मैंने इनको डाल दिया। तो सारे आलूओं को मैंने एक अलग बाउल में डाल दिया। तो ये देखिए, सारा पानी जो है वो आलू में से अच्छे से निकल गया। तो अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैंने 3 खाने के चम्मच ऐड किया है बेसन। उसके बाद इसके अंदर 3 ही खाने के चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो चावलों का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। और साथ ही इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। चिकन पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 1 चाय का चम्मच। और लहसुन पाउडर लिया यहाँ पर आधा चाय का चम्मच। तो अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, बस इसी तरीके से हम सारे मसालों को आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें थोड़ी सी नमी सी खुद ही आ जाएगी, इसमें हमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, सारा मसाले जो हैं वो आलू में अच्छे से मिक्स हो गए। तो यहाँ पर जो हमारी चिकन थी वो भी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तो अब मैं आलूओं को लूँगी हाथ में इस तरीके से। तो थोड़े से आलू मैंने लिए हैं हाथों में, इस तरीके से फैला दिया इसको। उसके बाद एक पीस मैं लूँगी चिकन का, थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ मैं दोबारा से इसको। एक पीस लेकर मैं दरमियान में रखूँगी इसके, और थोड़े से आलू में और लूँगी और इसके ऊपर मैं रख दूँगी इस तरीके से। हमने बस चिकन को आलूओं के साथ अच्छे से कवर कर लेना है। ये देखिए, तो हमारा लच्छा पकौड़ा जो है वो फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है।
तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी तैयार करके इनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था और अब एक एक करके मैं लच्छा पकौड़ा जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी और इनको मीडियम आंच पे फ्राई कर लूँगी। हमने गोल्डन और क्रिस्पी करना है इनको, तो थोड़ी देर मैंने इसको टच नहीं किया था। थोड़ी देर जब ये सेट हो गए थे उसके बाद मैंने इनको टर्न कर लिए। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से ये चिकन लच्छा पकौड़ा बनके तैयार होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन और करारे होने तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ज़बरदस्त से हमारे चिकन लच्छा पकौड़ा फ्राई हो चुके हैं। तो इनको निकाल लेती हूँ मैं एक छन्नी में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। ये देखिए कितने ही क्रिस्पी और कितने ही क्रंची लग रहे हैं। तो बस इसी तरीके से मैं चिकन लच्छा पकौड़ा जो है वो बाकी के भी रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची से चिकन लच्छा पकौड़ा बनके रेडी हैं। इनको मैं मायो डिप और केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारे से ही बनके तैयार होते हैं और सबसे बढ़कर ये कि बहुत ही लाइट से बनके तैयार होते हैं। आप इनको जितना खाएंगे खाते ही चले जाएंगे, क्योंकि ये बनते इतने मज़ेदार हैं और बहुत ही लाइट से बनते हैं। तो इस रमज़ान में आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।